तो इस क्लास में हम बात करेंगे सेट डिफरेंस ऑपरेशन की। किसकी बात करेंगे? सेट डिफरेंस ऑपरेशन की। टेबल हमारे पास सेम, कॉलेज, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, टीचर, अकाउंट। ठीक है। अब सेट डिफरेंस ऑपरेशन क्या होता है? सीधी सी बात है, आप क्या करना चाह रहे हो इसमें, इसको आप डिनोट करते हो माइनस साइन से, आप डिनोट करते हो। ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इज अ रिलेशन विच इंक्लूड्स ऑल टपल दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। ध्यान रखो, द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी। अब ए और बी मान लो कोई रिलेशन, आपके रिलेशन है। ठीक है। अब आप रिजल्ट क्या निकाल रहे हो? द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इज अ रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन निकलेगा, मतलब एक टेबल निकलेगा। आपको पता है कि रिलेशनल अलजेब्रा में क्या है, इनपुट क्या करते हो आप? रिलेशन करते हो या टेबल करते हो, और रिजल्ट क्या होता है? एक रिलेशन मिलता है। अब जो इनपुट करते हो आप या तो यूनरी कर सकते हो या बाइनरी कर सकते हो, मतलब या तो एक रिलेशन होगा या तो दो रिलेशन होगा, लेकिन रिजल्ट हर समय एक ही रिलेशन में के टर्म में आएगा। तो द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इज अ रिलेशन विच इंक्लूड्स ऑल टपल दैट आर इन ए। सारे के सारे टपल्स जो कि ए में है वो तो इंक्लूड होंगे बट नॉट इन बी। यही होता है आपका सेट डिफरेंस। द एट्रीब्यूट नेम ऑफ ए हैज टू मैच विद द एट्रीब्यूट नेम इन बी। अब यहां ध्यान रखना, जो एट्रीब्यूट नेम होगा ए का, वो मैच होना चाहिए बी से। ये ध्यान रखना। The two operand relation A and B should be either compatible or union compatible. अब बट ऑब्वियस से यूनियन कंपैटिबल होना ही होना चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, या डेटा टाइप कंपैटिबल होना चाहिए। ये तो हमने अब देख लिया। ठीक है। इट शुड बी डिफाइंड रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द टपल दैट आर इन रिलेशन ए बट नॉट इन बी। It should be defined relation consisting of the tuple that are in relation A but not in B। ये आपको पता ही है कि इससे जो रिजल्ट आएगा वो सारे के सारे रिजल्ट, या कहना चाहिए वो सारे के सारे टपल्स प्रोड्यूस करेगा, या वो सारे के सारे रोज प्रोड्यूस करेगा जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो अगर ए सेट है और ए बी सेट है तो आपका जो आउटपुट आएगा, देखो ए वाला एरिया है वो आपका आउटपुट आएगा। ठीक है। जो कि ए में होंगे लेकिन जो बी में ना हो। ठीक है। इसी को हम कैसे पढ़ते हैं? ए माइनस बी या सेट डिफरेंस। दिस इज रीड एज ए डिफरेंस बी। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। These represent element of set A which are not there in set B. Simple. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो बट ऑब्वियस है, अगर यहां भी आपको अगर सिंटेक्स की बात की जाए तो रिलेशन 1 माइनस रिलेशन 2, या सेट डिफरेंस रिलेशन 2, या टेबल 1 सेट डिफरेंस टेबल 2, यही आपका सिंटेक्स हो गया। यूनियन कंपैटिबिलिटी आपको ध्यान रखना है, एट्रीब्यूट नेम सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना है। इस सारी बातों का इसमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। सेम हम काम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं स्टूडेंट 1 सेट डिफरेंस स्टूडेंट 2। एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ये आपने लगा दिया स्टूडेंट 1 माइनस स्टूडेंट 2, या स्टूडेंट 1 सेट डिफरेंस स्टूडेंट 2। चलिए टेबल्स देखते हैं। ये हमारे टेबल्स पड़े हुए बेटा। कंपैटिबल है स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, कोई दिक्कत है नहीं। कंपैटिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्लासेस में हमने देखा हुआ है। अब बेटा देखो, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की बात करते हैं। तो ये है हमारा स्टूडेंट 1, ये है हमारा स्टूडेंट 2। अब हमें सेट डिफरेंस निकालना है बेटा। तो चलो, सेट डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होगा? कॉमन वाले हमें क्या कहते हैं हमारे पास? पहले देखो, सबसे पहले एक एक को चेक करते चलते हैं। तो देखो 0 1 1 ए, 0 1 1 में देखो, अगर ये रिलेशन, इसको मैं ए मानता हूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और इसको बी मानता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। लेकिन देखो 0 1 1 ए वाला पूरा का पूरा रो बी में भी है? तो इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते। हटा दो भैया, कंसीडर नहीं करना, इनको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलो, अच्छी बात है। बी में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब कॉमन वाला भी हट जाएगा, मतलब मैं रमेश वाला वैल्यू नहीं लूंगा। तो अब मेरा जो नया टेबल बनेगा, ये नया टेबल कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ये ऐसा ले लेता हूं मैं। इसमें क्या बनेगा? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और फोन नंबर। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले तो 0 1 1 ए कैंसिल हो गया, हम इसको नहीं लेंगे। 0 1 2 ए की बात करूं, ए में है और बी में नहीं है, मतलब स्टूडेंट 2 में नहीं, मैं इसको बी मान के चल रहा हूं। ठीक है। तो 0 1 2 ए वाला पूरा का पूरा रो आप फिल कर दो। चलो, अच्छी बात है, एक रो आ गया, एंट्री हो गई। 0 1 3 ए, 0 1 3 ए इसमें नहीं है। चलो, अच्छी बात है, ए वाला रो पूरा का पूरा फ्री फिल कर दो।
ठीक है। 014 ए में तो है, लेकिन बेटा बी में भी है, देखो बी में भी है, इसको नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बी में भी है। सेट डिफरेंस का मतलब ही यही हुआ, बी में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ए में है, मान लिया मैंने, लेकिन वो बी में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए याद करो, मैंने यहां पास आपको मैथमेटिकली जो दिखाया, देखो ए वाले रीजन को भी मैं नहीं ले रहा हूं, मतलब कॉमन वाले रीजन को भी नहीं ले रहा हूं, इसलिए ठीक है। तो चलो 013 ए, 014 ए नहीं आएगा, 015 ए बी में नहीं है तो 015 ए, ठीक है। बी को तो वैसे भी नहीं लेना है, बी को तो वैसे भी नहीं लेना है, तो केवल 3 रो आएंगे यही वाले। अब बस हमको क्या करना होता है, रिलेशन ए के पूरे रो को हमको कंपेयर करना पड़ता है रिलेशन 2 से या बी से, कि हाँ कहीं बी में रिलेशन 1 वाली वैल्यूज तो नहीं आ रही है, मतलब कहना चाहिए मैचिंग रोज तो नहीं आ रही है, तो फिर हम उस रो को भी क्या कर देते हैं, नहीं लेते हैं। सेट डिफरेंस का मतलब ही यही होता है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास टोटल 3 रो आएंगे। अब अगर आप बोलो पुराने जैसे कि सर मुझे पूरे के पूरे कॉलम्स नहीं चाहिए, सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट चाहिए, तो कोई बात नहीं, सिंटैक्स सिंपल, पाई एट्रीब्यूट नेम, पाई एट्रीब्यूट नेम रिलेशन सेट डिफरेंस, ये सेट डिफरेंस है, पाई फिर एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम और रिलेशन, ठीक है। ये आपका रिलेशन 1 मान लो, ये आपका रिलेशन 2 मान लो, चलो ठीक है। आप देखो बेटा, तो मैंने मान लो मुझे क्या फिर से क्वेश्चन वही, फाइंड द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव नेम इन स्टूडेंट 1। ध्यान रखना, अब क्वेश्चन की कहना चाहिए ना, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी बेटा। हु हैव नेम इन स्टूडेंट 1 बट नॉट इन स्टूडेंट 2। क्वेश्चन सुनो, हु हैव, मैं चलो लिख देता हूं, हु हैव नेम इन स्टूडेंट 1 बट नॉट इन स्टूडेंट 2, सिंपल, बट नॉट इन स्टूडेंट 2, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली मुझे नाम चाहिए बेटा, ठीक है, और जो कि स्टूडेंट 1 में हो लेकिन स्टूडेंट 2 में ना हो। तो बस आपको क्या लिख देना है, पाई, यहां ले लेना है आपको पाई, और स्टूडेंट नेम यहां आपका आ जाएगा स्टूडेंट 1, और सेट डिफरेंस फिर पाई, फिर यहां ले लो स्टूडेंट नेम, फिर यहां आ जाएगा स्टूडेंट 2। देखो बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप देखो, तो अब आपके पास केवल स्टूडेंट नेम वाला कॉलम आ जाएगा, केवल अब ये वाला आउटपुट आएगा आपको, केवल यही वाला आउटपुट आएगा। इट मींस अब आपके पास देखोगे तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, स्टूडेंट नेम अनिमेश, उज्जवल और राकेश, हो गया, खत्म, बस यही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे काम कर सकते हैं बेटा सेट डिफरेंस में।